1962 में हम लड़कर हारे थे। 2020 की तरह नहीं कि एक पटाखा नहीं फूटा और जमीन दे बैठे और उसके बाद छाती ठोक कर हम कहते हैं कि ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा हुआ है और ना हमारी जगह किसी ने ली हुई है। अगर कोई गुस्सा ही नहीं तो 20 जवान मर कैसे गए? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। न्यूज 18 पर एक डिबेट चल रही थी। मुद्दा रखा गया था सीमा की सुरक्षा को लेकर। गलवान घाटी का जिक्र हुआ, एलओसी का जिक्र हुआ, पाकिस्तान और चीन का जिक्र हुआ और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की कुतर्की प्रवक्ता यानी संबित पात्रा ने बताया कि कैसे कांग्रेस की सरकार जब देश के अंदर थी तो 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था। हम युद्ध न केवल हारे बल्कि अपनी जमीन गंवा बैठे थे। लेकिन 2014 के बाद कितना देश सशक्त हो चुका है। जब से देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, हम चीन को डराते हैं, धमकाते थे, वो दहशत में आ जाता है। ये तमाम बातें रखी जा रही थी। लेकिन लाइव डिबेट के दौरान ये कर्नल ने जमकर लताड़ा है संबित पात्रा को, जमकर फटकार लगाई और यकीन मानिए इस कुतर्की प्रवक्ता संबित पात्रा को ये लताड़, ये फजीयत ये भूल नहीं पाएगा। ना ये सिर्फ ये बल्कि ना ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भूल पाएंगे और ना ही अंधभक्त। आज हम आपको पूरी डिबेट दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से लाइव डिबेट के दौरान ही संबित पात्रा को जमकर लताड़ा गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले आपको सुनवाएंगे कि आखिर डिबेट चल किस पर रही थी। डिबेट चल रही थी गलवान घाटी को लेकर, चल रही थी कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा उठाती है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि क्या चल रहा है बॉर्डर पर वो पता होना चाहिए। आप झूठ नहीं बोल सकते, उनके नाम पर वोटों की फसल नहीं काट सकते। आप सेना का मनोबल गिरने का जिक्र नहीं है, ये देश की जमीन का भी जिक्र है और यही जिक्र लगातार राहुल गांधी करते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह दर्शाया जाता रहा है कि जो बॉर्डर है, जो चीन से लगा हमारा बॉर्डर है, वहां कुछ नहीं हुआ, गलवान घाटी में कुछ नहीं हुआ, लद्दाख में कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हो रहा। यह कांग्रेस का बना हुआ प्रोपेगेंडा है। और यही नहीं, लगातार ये कहा भी जाता है कि कांग्रेस चीन की भाषा बोलती है। ये किसका फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है? ये भाजपा का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। जी हां, जिससे कम से कम आम जनता उनसे सवाल ना पूछने लगे। लेकिन सच्चाई क्या है ये अब देश जान चुका है। इसी को लेकर एक डिबेट चल रही थी। डिबेट के दौरान संबित पात्रा बड़ी बड़ी और लंबी लंबी फेंक रहे थे, बता रहे थे कि कितने दहशत में आ गए हैं, चीन दहशत में आ गया, हमारे देश के दुश्मन दहशत में आ चुके हैं, चीन की हिम्मत नहीं होती। गलवान घाटी का जब जिक्र हुआ तब भी बताया कि कुछ ऐसा हुआ नहीं था वहां पर। ये तमाम चीजें एक पूर्व सैनिक हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल है अनिल धून, वो बहुत तसल्ली से सुन रहे थे और तसल्ली से इसलिए सुन रहे थे कि तसल्ली बख्श इस कुतर्की प्रवक्ता का इलाज भी करना था उनको। जी हां, क्योंकि इसी कुतर्की प्रवक्ता ने उसी दौरान लाइव डिबेट के दौरान 1962 के युद्ध का जिक्र कर दिया कि 1962 में हमारे साथ चीन का युद्ध हुआ, हम हारे और अपनी जमीन गंवा बैठे। और यह सब कब हुआ? कांग्रेस के शासनकाल में। बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे थे। जब बारी आई अनिल धून की तो सुन लीजिए कैसे करके एक एक पॉइंट पर क्लास लगा दी, फजीयत कर दी और जमकर लताड़ा है। सुन लीजिए। अगर चाइना घुसा नहीं था तो हमारे 20 जवान शहीद हो कैसे गए? क्या वो चाइना की टेरिटरी में गए थे? अगर गए थे तो निहत्थे क्यों थे? हथियार क्यों नहीं थे उनके पास? उस चीज का जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। सवाल यही उठाया गया कि अगर 20 सैनिक हमारे शहीद कैसे हो गए? गलवान घाटी में अगर कुछ हुआ ही नहीं था, जैसा कि संबित पात्रा बार बार चीख चीख कर बता रहे थे, तो अगर ऐसा हुआ ही नहीं तो 20 हमारे जवान शहीद कैसे हो गए? उनकी शहादत की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि सरकार बताती नहीं है, सरकार कुछ बताती नहीं है गलवान घाटी में क्या हुआ। वो तो कहती कुछ हुआ ही नहीं, और अगर हुआ ही नहीं तो 20 सैनिक हमारे शहीद कैसे हो गए? सरकार ये बताने के लिए क्यों आगे नहीं आती? अनिल धून बार बार यही सवाल पूछते रहे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था गलवान घाटी में कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए? क्या वो निहत्थे पहुंच गए थे चीन की टेरिटरी में, चीन के इलाके में पहुंच गए थे? और अगर नहीं पहुंचे थे और वो हमारे इलाके में आए थे, यानी चाइना के जो पीएलए के जो सैनिक है वो हमारे इलाके में आए थे, तो डिसएंगेजमेंट क्यों नहीं है? क्या ये जमीन कब्जाने वाली मामला नहीं है? लेकिन सरकार बताने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन यही नहीं रुके, अनिल धून ने एक एक कर इसके सारे धागे खोलकर रख दिए, इसकी एक एक परत खोलकर रख दी और गुर्दे छील कर रख दिए लाइव डिबेट के दौरान संबित पात्रा के। क्योंकि बड़ा वो चीख रहे थे कि 1962 के युद्ध का जिक्र कर रहे थे। अनिल धून ने बताया कि 1962 का युद्ध लड़कर हम हारे थे, मना नहीं करते, लेकिन उस दौरान हम लड़े थे, जी जान से लड़े थे, मेहनत से लड़े थे, अपनी जान की परवाह नहीं की थी हमारे देश के सैनिकों ने। और इन सब के बाद जब हम हारे थे उसका जिक्र अब से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी भी बिना लड़े, बिना पटाखा एक चले 2020 में जो गलवान घाटी में हुआ वहां कुछ नहीं हुआ और हमने अपने 20 सैनिक
उनकी शहादत हमें मिली है, शहीद हो गए, ये सवाल पूछ लिया, सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, न केवल संबित पात्रा की बल्कि एंकर खुद अमन चोपड़ा की भी। देख लीजिए। अक्साई चीन की बात हुई, संबित पात्रा जी ने 62 का जिक्र किया, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को कि 1962 में हम लड़कर हारे थे। 2020 की तरह नहीं कि एक पटाखा नहीं फूटा और जमीन दे बैठे। 1962 के जिक्र, युद्ध का जिस जिक्र किया था संबित पात्रा ने, उसको लेकर उनको खुराक मिल चुकी थी। यानी संबित पात्रा को बता दिया था लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल धून ने कि 1962 का जो युद्ध था वो कैसे लड़ा गया था, किस तरीके से हम हारे थे, हमने क्या किया था। और फिर सवाल भी पूछा उन्होंने कि 2020 में क्या हुआ, एक पटाखा तक नहीं चला और हम अपनी जमीन गंवा बैठे, हम अपने 20 सैनिक गंवा बैठे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार दूसरी तरफ देखिए, भाजपा के नेताओं को देखिए, कुतर्की प्रवक्ताओं को देखिए, सीना ठोक कर कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, सीना ठोकते हैं ऐसी घटना पर। उन्होंने पूछा अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कोई घुसा ही नहीं था, तो हमारे जवान शहीद कैसे हुए? इस सवाल का जवाब संबित पात्रा को देना होगा, भाजपा को देना होगा, मोदी सरकार को देना होगा। लेकिन जैसे ये सवाल पूछा अनिल धून ने, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, माहौल अलग हो चुका था। क्योंकि अब तक राष्ट्रवाद, जो फर्जी राष्ट्रवाद का प्रमाण देते हैं लोग, उस पर चल रही थी डिबेट। लेकिन देखते ही देखते जैसे ही सरकार से सवाल किए जाने लगे, गलवान घाटी को लेकर 20 जवानों की शहादत पर सवाल किए जाने लगे, तो आखिरकार याद आया कि हमें ब्रेक भी तो लेना होता है। क्योंकि ब्रेक संबित पात्रा के कुतर्की जो तथ्य होते हैं उन पर नहीं लिया जाएगा, और जो चीखते चिल्लाते हैं मोदी सरकार के पक्ष में, उनके टाइम पर नहीं लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही एक एक धागा खोलना शुरू किया अनिल धून ने, वैसे ही याद आया अमन चोपड़ा को कि हमें ब्रेक भी तो लेना है। पहले सुनिए किस तरह से अनिल धून ने सवाल उठाया, सीना ठोकती है ये सरकार, बताती कुछ नहीं। और उसके बाद छाती ठोक कर हम कहते हैं कि ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा हुआ है, और ना हमारी जगह किसी ने ली हुई है। अगर कोई घुसा ही नहीं तो 20 जवान मर कैसे गए? तो यही वो जवाब था, जिसके बाद अचानक से अमन चोपड़ा को याद आया कि अरे भाई ब्रेक भी तो लेना है। क्योंकि संबित पात्रा की परतें दर परतें खुल रही थी, भाजपा के गुर्दे छील कर रख दिए जा रहे थे, लाइव डिबेट में जमकर हो रही थी फजीहत। जिसके बाद अमन चोपड़ा ने आनंद फानन में एक ब्रेक लिया, और यकीन नहीं मानेंगे, जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसके बाद ब्रेक से वापस ही नहीं आए। यानी जो आगे के सवाल थे वो दिख ही नहीं रहे यूट्यूब पर। यह बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से गोदी मीडिया काम करती है, किस तरीके से लोग काम करते हैं। संबित पात्रा से सवाल पूछने के बाद कैसे संबित पात्रा की तो फजीयत हुई, जमकर उनको लताड़ा तो गया ही, साथ ही मोदी सरकार की जब फजीयत होती हुई देखी तो आखिरकार ब्रेक लेना पड़ गया है। जो तमाम सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जाते हैं, क्योंकि अगर हम देश की जनता है, देश वासी हैं, हमने वोट कास्ट किया है, हमने अपनी सरकार चुनी है, तो सरकार से सवाल कौन पूछेगा? क्या हमको राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहिए कि गलवान में क्या हुआ? हम अपने प्रधानमंत्री से पूछेंगे, लेकिन वो प्रधानमंत्री सिर्फ सीना ठोकते हैं। और उनके जो तमाम ये चेले चपाटे हैं, जो प्रवक्ता बना दिए गए, ये अंट शंट कोई भी किसी भी तरह का फैक्ट सामने रख देते हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस पूरी डिबेट के दौरान, क्योंकि लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल धून जो खुद कई वॉर में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने जब एक एक करके चीजें खोलनी शुरू की तो यकीन मानिए चेहरा छोटा सा रह गया था, चेहरा पीला पड़ गया था संबित पात्रा का। समझ नहीं आ रहा था जवाब क्या दिया जाए। और लाइव डिबेट के दौरान जबरदस्त क्लास लगाई गई थी, लताड़ा गया था, फटकारा गया था। इस फटकार को, इस लताड़ को शायद कभी भूल नहीं पाएगा संबित पात्रा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।